तो आज मोदी मैजिक का इम्तिहान है। क्यों? क्योंकि हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की, हम बात कर रहे हैं गुजरात की। गुजरात में 9 सीटों पर चुनाव हो रहा है, उपचुनाव हो रहा है। 1 लोकसभा सीट है वहां पर। उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो 11 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है और उसके अलावा 1 लोकसभा सीट है। और ये तस्वीरें आपके सामने लखनऊ, वाराणसी, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, मुरादाबाद और इसके अलावा मैनपुरी। अगर आप तस्वीरों को देखें, देखिए शुरुआत से अगर सुबह की बात की जाए तो बहुत ज़बरदस्त वोटिंग नहीं दिखाई दी। हालांकि मुरादाबाद में तस्वीरें आपके सामने, बड़ा अच्छा साइन है ये। वाराणसी की अगर बात की जाए तो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहां पर बहुत कुछ साख पे है। नोएडा की बात की जाए, दिल्ली के नज़दीक है, डायरेक्ट रिफ्लेक्शन यहां पर दिखाई देता है। तो ये हाल है अभी इस वक्त वोटिंग का। हमारे संवाददाताओं के पास भी हम जाने की कोशिश करेंगे और बात करने की ये कोशिश करेंगे। समझने वाली बात यह है कि कितने परसेंटेज वोटिंग हुई है, क्या उत्साह दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। शरद जी हमारे साथ हैं, नलिनी जी हमारे साथ हैं। शरद जी, एक सवाल मन में आता है बार बार, जाहिर सी बात है उपचुनाव है, अक्सर ये सवाल पूछा जा रहा है कि उपचुनाव में बड़े नेता कैंपेनिंग के लिए क्यों नहीं आते हैं, केंद्रीय नेता क्यों नहीं आते हैं। ये सवाल पूछना लाजमी है लोगों का। लेकिन उसके अलावा एक चीज ये सामने आती है कि जब आप देखते हैं कि मुलायम सिंह यादव खुद कैंपेनिंग कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप देखते हैं कि बीजेपी का उस कद का नेता कोई वहां पर नहीं उतर रहा है, तो मन में ये सवाल आता है कि आखिर क्या वजह हो सकती है। आप इसको कैसे एनालाइज करें? देखिए, इसका जहां तक ये तो मैनपुरी के बारे में आप कह रहे हैं, और मैनपुरी में क्योंकि जैसा पहले भी मैंने कहा, नहीं, मैं ओवरऑल भी बात कर रहा हूं, पर्सनल प्रेस्टीज स्टेक पर है, व्यक्तिगत प्रतिष्ठा जो है दांव पे लगी हुई है, क्योंकि वो सीट उनकी थी और वो खानदानी गढ़ रहा है, दुर्ग रहा है, जैसा नलिनी जी ने कहा कि तो इसलिए वो इतना ज्यादा परेशान है। ये उनकी कि पूरा परिवार वहां लगा हुआ है, सिर्फ मुलायम सिंह नहीं, उनके भाई, उनके बेटे मुख्यमंत्री बार बार जाके वहां कर रहे हैं, क्योंकि उनको ये खतरा है कि अगर वो किसी वजह से जीत गए, पिछली बार वो 3.5-4 लाख वोटों से जीते थे, फिर भी उन्हें ये कॉन्फिडेंस शायद नहीं है, इसलिए वहां उतरे। और बीजेपी का जहां तक आपने जो बात कही कि जब दूसरी पार्टी के बराबर के नेता मैदान में नहीं आते कैंपेन के लिए, तो जाहिर है कि कुछ ये भी शक पैदा होता है, जैसा कि आम तौर पे देखा जाता है किसी भी बड़े नेता की कॉन्स्टिट्यूएंसी में दूसरा बड़ा नेता अवॉइड करता जाने को, राइवल पार्टीज वाले, तो उसमें ये समझा जाता है कि किसी प्रकार की टैसिट अंडरस्टैंडिंग है। ये आम तौर पे देखा गया है जनरल इलेक्शन में भी। शरद जी, मैं एक चीज यहां पर एक चीज समझना चाहूंगा आपसे। ये ही चीज हमने देखी थी बिहार में। बिहार में हमने देखा कि किस तरीके से लालू, नीतीश और कांग्रेस ने हाथों से सीट निकाली है, सीधे सीधे दिखाई देता है बीजेपी को, वहां पर उन्होंने चुनौती दी। पिछले उपचुनावों की अगर बात की जाए तो किस तरीके से उत्तराखंड में ये लोग हारे, साफ होता दिखाई देता है। 18 जगह उपचुनाव जो हुए पिछले महीने, उसमें से 8 सीटें बीजेपी के पास आई। जो कैंपेनिंग का स्टाइल हो, भले ही उसके बाद अमित शाह ने उत्तराखंड पे पूछा हो कि आखिर क्यों नहीं हुआ, क्या वजह है, लेकिन कैंपेनिंग का स्टाइल हो या ताकत झोंकने की बात हो, क्या एक ये भावना दिखाई देती है आपको पार्टी में कि कॉम्प्लेसेंसी आ गई, थोड़ा संतुष्टि दिखाई दे रही है और बड़े नेता इसलिए नहीं हिल रहे कि भाई उन्होंने जो एक काम करना था वो तो कर दिया? नहीं, मुझे लगता है बड़े नेताओं को ये भी खतरा है कि कहीं हम गए और उसके बाद वो सीट हारनी पड़ी तो हमारी प्रतिष्ठा का क्या होगा। इनको पार्टी से ज्यादा व्यक्तिगत प्रतिष्ठा की फिक्र है, इसलिए भी नहीं जाते। और इसमें ये कॉम्प्लेसेंस से ज्यादा इनकी ओवर कॉन्फिडेंस है और ये सोच रहे हैं कि हम तो वैसे ही निकाल लेंगे, नहीं निकले तो कोई बात नहीं, हमारे ऊपर इल्जाम तो नहीं आएगा। बड़े नेता, प्रॉब्लम इसकी बात की। जी आप बड़ा नेता किसको मान रहे हैं, उस पर भी थोड़ा सा ये परिभाषा हो सकती है। कलराज मिश्र तो गए हैं उत्तर प्रदेश, बाकी भी मैं समझती हूँ कि कुछ जो केंद्रीय मंत्री हैं वो गए हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि जो ज़्यादा जो हमें देखने वाली चीज़ है, हम कहते हैं योगी आदित्यनाथ के हाथ में सौंप दी, और योगी आदित्यनाथ वो कद्दावर नेता नहीं है जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ खुद राजपूत हैं, योगी आदित्यनाथ केवल 45 वर्ष के हैं, तो एक कहीं ना कहीं यहाँ पॉलिटिक्स भी चल रहा है। आप एक युवा नेता के उसमें, अब कितनी बार तो वो लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं, युवा नेता के रूप में आपने उनको प्रेजेंट किया है। और जो हम पहले बात कर रहे थे कि क्या जो उत्तर प्रदेश का युवा है, ख़ासकर अगर आए अब जो दलित युवा है,
क्या वो प्रभावित होगा जो भी इस वक्त हो रहा है? ये अब एक वैलिड पॉइंट ये है क्योंकि लोकसभा चुनाव में ये दलित एकदम ज्वाइन होकर बीजेपी को वोट किया, ये सब स्टैटिस्टिक्स दिखाई तो मैं आपसे कह रही हूँ कि क्या दलित वोट बीजेपी के पाले में आएगा, या कि जो मायावती ने चाल चली है कि दलित वोट हमारे कब्जे से या हमारे काबू में रहे, तो इसकी वजह से इंडिपेंडेंट को आप कर दीजिए। जितने भी चल रहे हैं वहाँ पर इंडिपेंडेंट, उनको वोट दे दिए और चुन चुन के उन्होंने इंडिपेंडेंट को कहा है इन 11 में से किसको दी। मेरा आपसे कहना है कि ये चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा देखने वाली हैं कि क्या केवल केंद्रीय नेता जाएं तो हम कहें कि देखिए ये भाजपा ने चाहे किसी भी पार्टी ने अपने खमठोक के ये चुनाव लड़ा है। मुझे लगता है कि अगर आप देखें कि किसको इन्होंने खड़ा किया है, पहले अमित शाह के हाथ में दे दी। हम लोग ये कहते थे कि अमित शाह कौन है, गुजरात के आदमी आए हैं और ये करके फिर 73 जीती तो वो बड़े नेता बन गए। अभी योगी आदित्यनाथ के हाथ में आपने अमित शाह ने दिया है, चाहे प्रधानमंत्री ने दिया हो, चाहे भाजपा के बाकी वरिष्ठ नेता। मेरा आपसे कहना है कि ये चीज़ें जब उभर के आएंगी, लेकिन वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा कि योगी आदित्यनाथ की भूमिका क्या रहती है इनमें जीतने में, डिसाइड भी कर देगा आने वाले समय में। और आज संयोग से ऐसा भी है कि जो योगी आदित्यनाथ के जो थे गुरु जो लाए थे, दीक्षा दी थी, उनका देहांत भी हुआ है। अजय संयोग की बात है।